हेलो वर्गो, कन्या राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो कन्या राशि वर्गो, चलिए देखते हैं कि आने वाले वीक यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं कन्या राशि, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो कन्या राशि आपकी फर्स्ट कार्ड भी आ गई है। सो कन्या राशि आने वाली वीक आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, सो एक और एक यहाँ पे आपकी कार्ड देखते हैं। ठीक है, सो कन्या राशि आपके लिए दो यहाँ पे 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुकी है एंड हम एक एक करके बात करते हैं। सो कन्या राशि आने वाले वीक आपके वर्क प्लेस में सर्टेन चीज़ें रिवील ज़रूर हो रही है। ठीक है, सो वर्क प्लेस में किसी पर्सन को लेकर कन्फ्यूजन थी जो कि कहीं ना कहीं अब आपके करियर के बीच आ रहे थे, आपके सक्सेस के बीच आ रहे थे। यहाँ पे आपको सावधानी भी बनाने की ज़रूरत है एंड सर्टेन चीज़ें यहाँ पे रिवील भी हो रही है। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको कोई ऐसे छुपे हुए दुश्मन है जो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। हो सकता है आप लाइफ में एक जर्नी में निकले हैं आपके वर्क प्लेस में एंड वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो आपके आपके कॉम्पिटिटर है, मन में आपके साथ आपके साथ यहाँ पे कंपटीशन खेल रहे हैं, बट आपको यहाँ पे वो जता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। आपके साथ आपके फ्रेंड बनकर, आपके हितैषी बनकर आपको आपके अंदर की सीक्रेट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर यहाँ पे ईर्ष्या चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जा रहे हैं। किसी तरीके की आप रिस्क ले सकते हैं या रिस्क लेने की आपकी यहाँ पे चांसेस है एंड कुछ तो आप रिस्क ले रहे हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ रिस्क ले रहे हैं, किसी चीज़ में काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक साथ आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, एक साथ मल्टीपल बिजनेस में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड आपकी एक साइड बिजनेस आपने खोल रखी है। बट यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि आपकी जो प्लानिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है एंड सामने वाले जानते हैं कि आप अपनी प्लानिंग्स में अगर काम करेंगे तो यहाँ कामयाब होंगे, इसलिए वो आपके साथ है। आपकी प्लानिंग्स, आपकी जो नेक्स्ट मूव है उससे जानने की कोशिश यहाँ की जा सकती है। सो ऐसे पर्सन से आपको सावधान रहना है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है, अगर आपको पता है कि सामने वाले अच्छे नहीं हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि वो क्या है, सो उनसे आपको सावधान रहना है। बिकॉज कन्या राशि आप कुछ ऐसे पर्सन है जो कि आप एक ऐसे इंसान है कि इतने इमोशनल है आप कि जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया है फिर वापस उनसे आप बात कर लेते हैं एंड उनके साथ उसी लेवल की ट्रस्ट रख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ कुछ लोग अगर आपको इमोशनल बातें कह देंगे आप तुरंत मेल्ट हो जाएंगे एंड वापस से वही सारे रिलेशन वापस निभाना स्टार्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं बहुत जल्दी आपकी सामने वाले ने आपके साथ क्या किया है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त इस बार नहीं भूलना है एंड कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपके सक्सेस के बीच आने की कोशिश कर सकते हैं। ये मेनली आपके या तो कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं एकदम फुल ऑन कंपटीशन है, ये दिखाते भी है कि आपके साथ कंपटीशन है, बट फिर भी आप के साथ हो सकता है कि आप चीज़ों को छुपा नहीं सकते हैं ना, आप चीज़ों को रिवील कर देते हैं। सो यहाँ रिवील नहीं करना है। आने वाली वीक पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो कि ऐसा दिखाते तो है कि आपको बहुत मानते हैं, बट उनकी कुछ सच्चाई आपके सामने आ रही है, आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ सच्चाई आपके सामने आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने मन की आवाज़ आने वाली वीक सुनना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके करियर, आपके सक्सेस के बीच ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर आपकी वो जो इंट्यूशन जो सबसे पहली वाइब देती है कि इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना है, मत करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बात करना बंद कर देना है, बात बिल्कुल उनके साथ कंटिन्यू रखिए, बट हर बात यहाँ पे हर एक के साथ शेयर नहीं करनी है, वरना हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को, आपके ऑफिस की बातों को बहुत ज़्यादा फैलाया जा सकता है या फिर आपके आइडियाज़ को चुरा लिया जा सकता है एंड उसकी क्रेडिट खुद ले सकते हैं सामने वाले। ठीक है, तो सामने वाले को क्रेडिट नहीं लेने देना है, बिकॉज आप जिस आइडिया में काम कर रहे हैं, आप जिस प्लानिंग में काम कर रहे हैं, स्पेशली मैं ऑफिस वर्कर की बात कर रही हूँ कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं दूसरों से सावधान रहना है, अपनी सारी बातों को यहाँ पे शेयर नहीं करनी है, अपने इम्पॉर्टेंट फाइल्स लोगों के यहाँ पे बस ऐसे ही नहीं देना है। ठीक है, अपने साथ ही रखना है, आराम से अपने साथ रखिए, किसी और के साथ कुछ शेयर नहीं करने की ज़रूरत है आने वाली वीक। एंड यहाँ कुछ तो रिवील ज़रूर हो रही है, कुछ ऐसी बातें हैं जो रिवील हो रही है जो कहीं ना कहीं आपको इनिशियल लेवल में आपको थोड़ा चोट पहुँचा सकती है, बट साथ ही साथ आप रिलैक्स फील होंगे कि सही वक्त में इस पर्सन के बारे में बहुत चीज़ पता लग गया आपके ऑफिस में। ठीक है, सो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में
कॉम्पिटिटर्स की कमी नहीं है जो आपको नफ़रत करते हैं, जो नहीं चाहते कि आप सक्सीड करें, तो उनसे भी हर चीज़ को नहीं शेयर करना है। अगर आप इंटर्नशिप में हैं, हो सकता है आप बच्चे हैं, अभी तुरंत आपने आपकी वर्क प्लेस में चीज़ों को स्टार्ट किया है। सो यहाँ काफ़ी स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि जितना चुप रहेंगे उतना आपके लिए सही है, ठीक है। हो सकता है आपसे कुछ लोग बात करें, आपकी मन की बात निकालने की कोशिश करें, या फिर ज़बरदस्ती आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें एंड फिर आपके ऊपर सारी ब्लेम लगा दी जाए। सो यहाँ चुप्पी साधना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस है। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज मिल रही है कि अगर आप किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड की बात में आके, तो यहाँ एडवाइसेबल यही है कि किसी प्रोफेशनल से कुछ एडवाइसेस लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। बस अपनी फ्रेंड्स की बात में आकर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, ठीक है। ये एडवाइसेबल है। एंड यहाँ पर आपकी एक साथ 3 कार्ड्स आ गई है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस मैं देख रही हूँ आपके लव मैटर्स में, कन्या राशि। सो कन्या राशि, सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि प्यार में कुछ नई शुरुआत है। मैं यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस देख रही हूँ आपके लिए, आपके प्यार में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो सिंगल है, सिंगल। एंड एक्चुअली ये सारी आपकी जो मैसेजेस है रिलेटेड है, चाहे वो सिंगल्स की कह लीजिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है उनकी कह लीजिए। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सिंगल की। सो एक एक करके बात करते हैं। सो सिंगल प्यार में कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, प्यार में किसी पर्सन को आप पसंद करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं या उनको डेट करने की सोच रहे हैं। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि डेट में तभी जाइए, या फिर आप डेट में जा सकते हैं, सामने वाले पर्सन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेट में जा सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे रिलेशनशिप में तुरंत नहीं आना है। रिलेशनशिप में कब आना है? रिलेशनशिप में तब आना है जब आप अपनी आपकी जो पास्ट है उससे जब आप हील हो जाए। वरना यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं, आपने अपनी पास्ट की जो प्रॉब्लम्स है उससे अभी तक उससे आप अभी तक हील नहीं हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने वाले पर्सन को अपने पुराने रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डर बैठ सकता है। सो सामने वाले अगर खुद भी वो जैसे हैं वैसा खुद को दिखाने की कोशिश करें, आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज आप खुद को हील नहीं कर पाए हैं। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, आप अभी तक खुद को हील नहीं कर पाए हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे हील होने की, ठीक है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, सामने वाले को ये कहना ज़रूरी है कि अभी तक आप हील नहीं हुए हैं। सो रिलेशनशिप में आने के पहले आपको एक आपको यहाँ पे सामने वाले को यहाँ पे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आपको टाइम चाहिए। अगर वो आपको पसंद करते हैं तो आपके लिए वेट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के पहले आपको ये देखना ज़रूरी है अपने पास्ट की जितने भी मेमोरीज़ है, क्या अभी तक आप उनसे हील हुए हैं, या अभी भी उनको लेकर अभी भी आपके अंदर बर्डन है, अभी भी आपको लगता है, या पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर अभी भी आपके अंदर एक डर बैठी हुई है कि जो चीज़ आपके पास्ट में हुई थी वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल है एंड किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या आप रेडी है अभी रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो कहीं आप अपने पास्ट पर्सन की तरफ वापस तो नहीं चले जाएंगे खींचते हुए, या फिर क्या आप अपने पास्ट की जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे तो नहीं दे देंगे। वरना आप खुद के लिए भी अपने अपनी लाइफ में बोझ ले आ रहे हैं, एंड सामने वाले के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी ले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की जो जिम्मेदारी, अपनी लाइफ की जो अपनी जो हैवीनेस है, अपनी आपकी जो अंदर जो भारीपन है, वो आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं उनके ऊपर दे देंगे, राइट। कि आपको ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चल सकती है जहाँ आप ऐसे निर्भर हो सकते हैं कि सामने वाले आपको हील करेंगे। बट यहाँ सामने वाले के एक्शन से ज़्यादा आपकी एक्शन यहाँ पे होना ज़रूरी है। यहाँ आपको खुद को कंट्रोल करना ज़रूरी है। यहाँ आप पुरानी बातों को लेके आप रो सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको रोना आ सकता है कि सामने वाले कि आपके पास्ट में ऐसे इवेंट्स क्यों हुए। बट बार बार अगर आप पास्ट की तरफ ड्रैग हो जाएंगे तो ऐसी चीज़ें ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है। सो सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोझ आ सकती है। सो यहाँ पे प्रिपेयर रहिए, वो सारी चीज़ों को कह दीजिए अपने पार्टनर से कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको भी टाइम चाहिए। सेम मैं आपके अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं
या अगर आप शादीशुदा है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो अगर पास्ट में कुछ ऐसी इवेंट्स हुई थी, कुछ ऐसी मेमोरीज़ आपके खुद के पार्टनर के साथ कुछ हुई है या आपके एक्स के साथ कुछ हुई है, उस चीज़ की बोझ इस रिलेशनशिप में नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि पुराने मैटर्स को लेके कुछ ऐसी फ़ाइट हुई होगी जिसको हो सकता है कि करंट कुछ ऐसी इश्यूज़ है उस पर आप बार बार ले आ रहे हैं, राइट। या फिर पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपसे माफ़ी मांग ली है, ठीक है, एंड आप उससे बार बार ड्रैग करके ले आ रहे कि तुमने उस टाइम भी वही किया था, तुम अभी भी यही कर रहे हो, तुमने उस टाइम भी ऐसे ही किया था, तुम अभी भी मेरे साथ ऐसे ही करोगे। सो यहाँ पे वैसे नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर आपको पुरानी चीज़ों को भूलने की ज़रूरत होने वाली है। अपने पार्टनर को नीचा दिखाने के लिए, एज एन अपने पार्टनर को हराने के लिए, नीचा इज़ अ रॉन्ग वर्ड, सो अपने पार्टनर को किसी फाइट में हराने के लिए अगर आप पास्ट की बातों को ले आते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो सकता है। सो यहाँ पर देख रही हूँ जहाँ रिलेशनशिप में आप दोनों काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन कर सकते हैं, लाइफ की एक नई शुरुआत में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे नई शुरुआत आपको लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में, वरना कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी इमोशनल बैगेज है जिसे आप अभी भी लेकर चल रहे हैं रिलेशनशिप में, जिसे उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर उन सारे इमोशनल बैगेज को लेकर चल रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जो कि आपको ऐसा लग सकता है कि उनकी इंटेंशन कुछ और रही होगी, बट आप कुछ और समझ जा रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी क्या है, एक बार के लिए बात करना, उनको एक बार बिठाइए। ये नहीं कि बस फाइट करना स्टार्ट कर दे, उनको बिठाइए, उनको बिठा के पूछिए कि आपने ऐसा ऐसा कहा था, क्या आपने ये चीज़ मीन किया था, बिकॉज मुझे ये चीज़ ख़राब लग रही है, ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, राइट। सो यहाँ पर बात करना ज़रूरी है। आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या आ रही है। सो फैमिली में यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आपके परिवार वाले, यहाँ पे परिवार आपकी एक स्ट्रेंथ बन के, आपकी ताकत बनकर यहाँ पे आने वाली वीक खड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं। सो कहीं ना कहीं फैमिली से आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे कंफर्म है कि अगर आपकी लव मैटर्स में, अगर आपकी वर्क में चीज़ें अगर कंफ्यूजिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको फैमिली से हेल्प मिल रही है। फैमिली से अगर आप बातों को डिस्कस कर रहे हैं, तो फैमिली में कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको गाइड कर रहे हैं। सो फैमिली आपकी ताकत बनकर खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी स्ट्रांगली आपको सपोर्ट मिल रही है, तो वहाँ आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं। स्पेशली आपकी फादर से आपको सपोर्ट मिल रही है। मैं काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ देख रही हूँ कि स्पेशली आपके किसी ऐसे पर्सन से आपको सपोर्ट मिल रही है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं आपके फैमिली में, और राइट। सो चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। यहाँ आपकी 3 कार्ड्स है, ठीक है। सो हमें सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए, हमें 3 गाइडेंस नहीं चाहिए। सो ऑप्शन मैं बार बार कह रही हूँ, मैं इतने टाइम से कंटिन्यूस पिक कार्ड रीडिंग की है, सो मेरी ज़ुबान में बार बार ऑप्शन आ रही है। सो कन्या राशि वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है, ठीक है। सो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है मैसेज इन अ बॉटल, एंड यहाँ पर कुछ सर्टेन चीज़ें यहाँ पर रिवील हो सकती है, ठीक है। चाहे वो आपके यहाँ आपको कहा जा रहा है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। सावधान का मतलब ये नहीं कि हर राह में आपको यहाँ पे केयरफुल होना है, ऐसा नहीं है। बट अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, किस इंटेंशन से आ रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे पता करना ज़रूरी है। यहाँ पर खुद को केयरफुल रह के आगे बढ़ना है। चाहे सामने जो भी आए, जो भी पर्सन आपसे बात करने के लिए आए, जिस भी इंटेंशन से आए, आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं। प्लस मैसेज इन द बॉटल, यहाँ पे मैंने आपको फ़ोन कॉल्स यहाँ पे आ सकती है, या कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड है जो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील कर सकते हैं। ऑफिस में यहाँ पे स्ट्रेट अवे देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें रिवील हो रही है, कुछ पुराने इश्यूज़ रिवील हो रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ रिवील हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे रिवील आपको की जा रही है बहुत सारी चीज़ें। सो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको यहाँ गाइड की जा रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या मैसेजेस ला रही है। सो यहाँ पर आपके लिए
आपकी सोर्स ऑफ इनकम खुल रही है, राइट। यहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं शाई थोड़ी सी आप हो सकता है कि कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें हो रही है जिससे लेके आप बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ी सी शाइनेस दिखा रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि बहुत टाइम बाद आप हंस रहे हैं, स्पेशली जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं, उनके साथ रह के आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर फ्रीडम हो सकता है किसी पर्सन के साथ, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रिवील हो रही है, उस चीज़ को लेके आपको फ्रीडम मिल रही है। प्लस यहाँ पे गन है, सो कहीं ना कहीं दुश्मन से थोड़ा यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सोलमेट एनर्जी मिल रही है। सो पॉसिबिलिटी है कि जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं या एट प्रेजेंट आप रिलेशनशिप में अगर है, वो पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पर आपकी जो खुद की लाइफ की जो बोझ है उनके ऊपर नहीं दे देनी है। आपको खुद को भी टाइम देनी है, सामने वाले को भी टाइम देनी है। एंड यहाँ पर आपकी नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है, यू वे क्रिएटेड टू क्रिएट मैजिक। एंड यहाँ पर आपको भूलना नहीं है कि आप यहाँ पे मैजिक क्रिएट करने के लिए बने हैं, और राइट। सो ये आपकी मैसेज है कि आप यहाँ पे मैजिक क्रिएट करने के लिए बने हैं। सो वर्क प्लेस में कोई आपको दिक्कत नहीं है, बस उन लोगों से बचना है जो आपको आपकी लाइफ में थ्रेट समझते हैं, आपके कॉम्पिटिशन बने बैठे हुए हैं, बस उनसे खाली आपको केयरफुल होना है, अदरवाइज़ अपनी ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। एंड बहुत सारी मिठास है, यहाँ किसी ऐसे पर्सन की लाइफ में एंट्री होता हुआ देख रही हूँ जो आपको आपकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करने वाले हैं, बट पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं दे देनी है। ये पर्सन आपको हील कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपकी भी एफर्ट्स मैटर करेगी कि आप उस पर्सन को कितना कितना ज़्यादा जिम्मेदारी देते हैं या नहीं देते हैं, या जब वो आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं या जब आप उनके साथ रह रहे हैं तो आप कितना खुद की एफर्ट्स देते हैं कि आप यहाँ पे खुद भी हील हो। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।